स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो चलिए देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए जो है किन किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो अंडा में पाया जाता है, मक्खन, घी, दूध, यकृत, गाजर एवं हरी सब्जियां। ठीक है, तो विटामिन ए जिसका कि रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल किसमें पाया जाएगा? अंडा में पाया जाता है। इसलिए लोग ज्यादातर देखिए अंडा खाने वाले जो होते हैं उनमें विटामिन ए की कमी नहीं होने पाती है। मक्खन में विटामिन ए पाया जाता है, मतलब जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, दूध वाले प्रोडक्ट, उनमें विटामिन ए जरूर पाया जाता है। घी में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, यकृत, गाजर और हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। अब विटामिन ए करता क्या है? देखिए ये नेत्र की जो शलाकाएं होती हैं, नेत्र की शलाकाओं में रोडॉप्सिन का निर्माण करता है। नेत्र की शलाकाओं में रोडॉप्सिन का निर्माण करता है। ठीक है, और इपिथीलियम स्तर की वृद्धि करता है। त्वचा की इपिथीलियम स्तर की वृद्धि करता है। तो एपिथीलियम स्तर की वृद्धि करता है। तो विटामिन ए देखिए करता क्या है, नेत्र की जो शलाकाएं होती हैं उनमें रोडॉप्सिन का निर्माण करता है। ठीक है, रोडॉप्सिन का निर्माण करने से क्या होता है? नेत्र की कहते हैं संवेदन क्षमता बढ़ती है, मतलब नेत्र काफी अच्छे से काम करते हैं। और जो त्वचा की इपिथीलियम स्तर होती है उसमें वृद्धि करती है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाए किसी व्यक्ति में यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा? उसको हो जाता है रतौंधी रोग। ठीक है, कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी रोग आप लोगों ने सुना होगा। रतौंधी रोग उसको बोला जाता है कि देखिए जैसे कि आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति होते हैं, थोड़ा सा जब हल्का सा शाम होने लगती है तो उनको दिखना बंद हो जाता है, उनको ढंग से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वो किस लिए होता है? वो इसीलिए होता है कि नेत्र की शलाकाओं में जो रोडॉप्सिन का निर्माण होता है वो रोडॉप्सिन का निर्माण होना बंद हो जाता है, जिससे कि थोड़ा सा भी अंधेरा होने पर उनको जो है दिखना बंद हो जाता है। इसी को कहा जाता है रतौंधी। ठीक है, तो रतौंधी बहुत कॉमन है, गांव में सभी लोग जानते हैं कि रतौंधी रोग क्या होता है। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से हो जाती है। ठीक है, हम अपने गांव का थोड़ा सा बता दें आपको स्टोरी। एक महिला थी, वो थोड़ा सा 5 बजा ही था, तभी वो लोटा लेकर चल दी टॉयलेट के लिए। ठीक है, खेत में जाने लगी तो थोड़ी दूर गई, एक घर मिला तो उसके घर के दरवाजे में क्रॉस कर गई लोटा लिए। तो उसने पूछा यहाँ क्यों चली आ रहे? तो उसने कहा कि हम तो खेत में आए हैं, वो लैट्रिन करने आए हैं। ठीक है, तो कहा खेत नहीं मेरा घर है। तो उसने सोचा कि जो तुम्हारे दरवाजे का जो डेहरी था मैंने सोची वो मेड़ है। ठीक है, तो रतौंधी रोग इतना खतरनाक होता है। तो रतौंधी रोग भी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। यदि आप रतौंधी रोग को दूर करना चाहते हैं तो अंडा, मक्खन, घी, दूध, मतलब जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं या हरी सब्जियां, गाजर, इनको खाएं, रतौंधी रोग दूर हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा जो विटामिन डी है, देखिए ए के बाद बी आता है, लेकिन बी तो हम पढ़ चुके हैं जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ये हमें किसमें मिलता है? ये हमें मिलता है सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में हमें नेचुरली, मतलब स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। उसके बाद हमें मक्खन में भी ये प्राप्त होता है।
विटामिन डी किसमें प्राप्त होता है? मक्खन में प्राप्त होता है, दूध में भी प्राप्त होता है, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनमें विटामिन डी प्राप्त होता है। मांस हो गया उसमें प्राप्त होगा, मछली होता है, और उसके बाद ब्रेक। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि विटामिन डी जो है, जिसका कि रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। तो ये किसमें पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में। इसलिए देखिए बच्चों को क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको कैल्शियम की आवश्यकता होती है ताकि उनकी वृद्धि हो, उनकी हड्डियां मजबूत हो, तो इसलिए उनको तेल लगाकर धूप में छोड़ दिया जाता है ताकि नेचुरली प्राकृतिक रूप से उनको विटामिन डी की प्राप्ति हो सके। तो सूर्य के प्रकाश से उनको विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, और मक्खन, दूध, जितना मतलब दूध, मक्खन, ये जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, दूध इसीलिए पिया जाता है ताकि कैल्शियम मिले बच्चों को, इसलिए दूध पीना अनिवार्य होता है सभी के लिए ताकि कैल्शियम मिलता रहे, जिससे कि हड्डियां और दांत जो है वो मजबूत रहे। मांस में मिलता है और मछली के तेल में जो है कैल्शियम मिलता है। उसके बाद वृक्क में कैल्शियम का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है? हड्डियों, दांतों की वृद्धि। मैंने जैसे कि भी बताया कि विटामिन डी की वजह से हड्डी एवं दांत, हड्डियों एवं दांतों की वृद्धि होती है विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी की वजह से हड्डियों एवं दांतों की वृद्धि होती है। ठीक है, और तो इस तरीके से विटामिन डी हो गया। अब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यदि आप में विटामिन डी की कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा? तो रिकेटस रोग हो जाता है। रिकेटस रोग आप लोग जानते होंगे, सूखा रोग होता है, बच्चों में हो जाता है रिकेटस रोग। ये बहुत सामान्य रोग हो जाता है यदि बच्चे में विटामिन डी की कमी हो गई, उसको सही से दूध का पोषण नहीं मिला, या उसको धूप नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से उसको धूप नहीं दिखाया गया है बच्चे को, तो क्या हो जाएगा? उसको रिकेटस रोग हो जाता है। किस वजह से हो जाएगा? क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाए? रिकेटस रोग। और रिकेटस रोग होता क्या है? सूखा रोग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो सूखा रोग होता है। मतलब उस बच्चे का सूखा रोग जब हो जाता है तो बच्चा सूखता चला जाता है, उसकी त्वचा जो है वो ढीली हो जाती है। तो ये सूखा रोग है। किस विटामिन की कमी से होता है? सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। फिर होता है ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया भी हड्डी से संबंधित एक बीमारी होती है। ये सूखा की तरह ही बीमारी होती है, तो ये भी विटामिन डी की कमी से हो जाती है। तो विटामिन डी की यदि पूर्ति करना है तो क्या करना पड़ेगा? दूध बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, मक्खन मिलना चाहिए, मतलब दूध वाले प्रोडक्ट मिलना चाहिए उसको, और उसको पर्याप्त रूप से सुबह की जो है धूप वो भी मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है उसका नाम है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल जो होता है वो किस में पाया जाता है? अंडे में। अंडे में, गेहूं में पाया जाता है। तो विटामिन डी विटामिन ई किस में पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जियों में पाया जाता है। उसके बाद मांस में पाया जाता है। अंकुरित अनाज जो होते हैं ना उनमें भी पाया जाता है। अंकुरित अनाज, ठीक है, जैसे कि सोयाबीन हो गया और चना वगैरह, जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं उनमें जो है विटामिन ई पाया जाता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई अंडे में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, अंकुरित अनाज जो होते हैं उनमें पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। विटामिन ए करता क्या है? देखिए, ये जनन क्षमता को बढ़ाता है। क्या करता है? ये जनन क्षमता को बढ़ाता है। बांझपन को भी दूर करता है। ये बांझपन को भी दूर करता है। ठीक है, तो विटामिन ई क्या करता है? जनन क्षमता को बढ़ाता है, बांझपन को दूर करता है। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा? विटामिन ई की कमी से जानते हैं आप क्या रोग हो जाएगा? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता जो है वो कमजोर हो जाती है, मतलब जनन क्षमता में कमी आ जाती है।
तो कभी कभी क्या होता है कि जिन कहने का मतलब जिन लोगों को संतान नहीं उत्पन्न होते हैं, तो उनमें जो है यदि उनमें जनन क्षमता की कमी हो जाती है तो आप देखेंगे वो विटामिन ई की कमी से भी हो सकती है। तो विटामिन ई जो है वो जनन क्षमता को कमजोर कर देती है इसकी कमी से। यदि इसकी कमी नहीं होगी तो जनन क्षमता काफी तेज रहेगी और बांझपन को भी दूर करता है, तो जनन क्षमता की कमी हो जाती है। और दूसरा जो विटामिन ई की कमी से रोग हो जाता है वो होता है अंगघात, जिसको कहा जाता है पैरालिसिस, पक्षाघात। ठीक है, पैरालिसिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, किसी को ना हो भगवान करे। इसमें होता क्या है, कोई ना कोई अंग एक पूरी तरीके से बेकार हो जाता है, वो पैरालाइज्ड हो जाता है, कहने का मतलब वो पूरी तरीके से शून्य हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है वो अंग। तो इस तरीके से विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है और पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा विटामिन ए का कार्य देखा, विटामिन डी का कार्य देखा, विटामिन ई का भी देखा। अब हम आगे का विटामिन का देखते हैं। अब देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नैफ्थोक्विनोन। नैफ्थोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम नैफ्थोक्विनोन। अब देखते हैं कि विटामिन के किन किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो सोयाबीन, सोयाबीन में जो है विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यकृत हो गया, यकृत, अंडा। ठीक है, कहने का मतलब विटामिन के किन में पाया जाएगा, सोयाबीन में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। टमाटर एवं हरी सब्जियां। ठीक है, तो देख सकते हैं विटामिन के किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है और अंडे में पाया जाता है। टमाटर एवं हरी सब्जियों में विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, देखिए रुधिर का जो थक्का, देखिए विटामिन की कमी, विटामिन के का काम क्या होता है, रुधिर का थक्का जमाना। ठीक है, रुधिर का थक्का जमाने का काम करता है, रुधिर का थक्का जमाना और यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। अभी हम बता रहे हैं कि ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है और रुधिर का थक्का कैसे जमता है। देखिए, जब चोट लग जाती है तो खून निकलने लगता है और जब खून निकलने लगता है तो देखेंगे 2-4 मिनट में खून जमकर थक्का बन जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। तो वो किस विटामिन की वजह से होता है, तो विटामिन के की वजह से खून बहना बंद हो जाता है। और विटामिन का एक काम और है, ये यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो खून को जमाने वाला एक प्रोटीन होता है जिसका निर्माण विटामिन के करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो विटामिन के की कमी से हेमोरेज हो जाता है। हेमरेज अलग चीज है, हेमरेज में ब्लड, वो खून जम जाता है, लेकिन हेमरेज में नसें फट जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हेमोरेज लिखा हुआ है। हेमोरेज का मतलब होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का न बनना। हेमोरेज में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, चोट लगने पर खून बहना नहीं बंद हो जाता है, उसे ही हेमोरेज कहा जाता है। तो इस तरीके से हो गया। अब हेमोरेज आप लोग समझ गए कि जब चोट लग जाए और खून का बहना ना बंद हो तो उसे हेमोरेज कहा जाता है। तो ये किस वजह से होता है, विटामिन के की कमी की वजह से हेमोरेज हो जाता है। अब हम देखते हैं फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल को फोलिक एसिड भी कहा जाता है, एसिड इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में अम्ल बोला जाता है। तो फोलिक अम्ल ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फोलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है,
हरी सब्जियों में पाया जाता है, फोलिक अम्ल हरी सब्जियों में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, और सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन में, गुर्दा में, यीस्ट में। ठीक है, फोलिक अम्ल किन किन चीजों में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, सोयाबीन में, गुर्दा में और यीस्ट में पाया जाता है। ये करता क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का उपापचय करता है। न्यूक्लिक अम्लों का उपापचय करता है। न्यूक्लिक अम्ल का उपापचय करता है। उसके बाद शरीर की वृद्धि करता है। शरीर की वृद्धि करने का काम जो होता है वो फोलिक अम्ल का होता है, और रुधिराणुओं का निर्माण करता है, ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, रुधिर अणुओं। तो मैं इसको सीधा से लिख देता हूं, ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। ठीक है, कौन करता है? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल जो होता है वो न्यूक्लिक अम्लों का उपापचय करता है, शरीर की वृद्धि करता है और ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। ब्लड सेल्स हम लोग जानते हैं कितने होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये ब्लड सेल्स होते हैं। तो उनका निर्माण जो है वो फोलिक अम्ल करता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और वृद्धि बाधित होती है। वृद्धि बाधित होती है मतलब वृद्धि में रुकावट हो जाती है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फोलिक अम्ल करता क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का उपापचय करता है, शरीर की वृद्धि करता है। तो सिंपल सी बात है, यदि फोलिक अम्ल है तो शरीर की वृद्धि करेगा, फोलिक अम्ल की कमी हो जाएगा, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, और दूसरा फोलिक और ब्लड सेल्स का निर्माण करता है फोलिक अम्ल। ब्लड सेल्स, अगर फोलिक अम्ल की कमी हो गई तो ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं कर पाएगा, जिससे कि आरबीसी की कमी हो जाती है, तो जिससे कि खून की कमी हो जाती है। सिंपल सा है, जो यहाँ पे कमी रहे, यहाँ पे जो काम होगा, और कमी होने पर वही काम यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे जैसे रुधिर का थक्का जम रहा था, किसकी वजह से? विटामिन के की वजह से, और यहाँ पे विटामिन के की कमी हो गई तो हेमोरेज, इसका उल्टा हो गया, थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल सिंपल हैं, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये वीडियो हो गया जिसमें कि हमने आपको बताया कि विटामिन से क्या होते हैं और उनके कार्य क्या हैं, इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोज मिलती रहें और आप अपने ज्ञान अर्जन करते रहें। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, ठीक है, कोरोना टाइम चल रहा है, तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए एक गोल्डन चांस है कि जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर थे वो इस पीरियड में अपने आप को टॉप पर ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी उनको भरपूर समय मिला हुआ है, इस समय का सदुपयोग करें और अपने आप को अपडेट कर लें, मतलब एकदम पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर लें, फर्स्ट क्लास की श्रेणी में ला लें। तो सभी विद्यार्थियों के लिए गोल्डन चांस है, खराब समय नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑनलाइन इसी तरीके की यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखते रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।